हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे आईपीओ के बारे में, वेस्टर्न कैरियर्स के बारे में। पहले आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, देन यहाँ पर हम बाकी के आईपीओ से डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, वेस्टर्न कैरियर्स आईपीओ 18 सितंबर को क्लोज होने वाला था, लेकिन अब दोस्तों इसको एक दिन और बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, अब एक दिन और क्यों बढ़ाया गया है? बिकॉज दोस्तों कल यानी 18 को महाराष्ट्र के अंदर बैंक्स के हॉलीडे हैं, तो सेटलमेंट भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए एक और दिन बढ़ा दिया गया है। 19 सितंबर को अब ये इशू क्लोज होता हुआ नजर आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अभी हम बात करेंगे कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है, लेकिन सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर जो एक खबर निकल कर आई है वो यही है कि सेबी की तरफ से दोस्तों काफ़ी सारे आईपीओ को अब एनओडी रिसीव हो चुकी है। सो देखिए यहाँ पर एफकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, गोदावरी बायो रिफाइनरीज, शिवालिक इंजीनियरिंग और भी दोस्तों दो कंपनीज है जिनको सीबी की एनओडी मिली ताकि वो अपना आईपीओ अब फ्लोट कर सकते हैं, यानी अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को दोस्तों यहाँ पर जो है वो बेसिकली अप्रूवल मिल गया है। तो देखिए ये एक फर्म है जो बेसिकली शपूरजी पलोनजी ग्रुप की है, एफकॉम्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आपको जल्द अब आते हुए नजर आएंगे क्योंकि अप्रूवल मिल चुकी है। 7,000 करोड़ तक का इशू दोस्तों इनका हो सकता है, तो एक बिग साइज आईपीओ जो है वो अब डेफिनेटली आपको मार्केट्स में आता हुआ नजर आएगा। और वो किसका होगा? बेसिकली एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का, राइट। तो ये अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। इसके अलावा दोस्तों और कंपनीज है जिनको अप्रूवल मिलता हुआ नज़र आया है जो अपना आईपीओ अब लेकर आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। सो इसके अंदर जो बाकी के नाम निकल कर आते हैं उसमें नाम है दोस्तों गोदावरी बायो रिफाइनरीज, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स। ये दोस्तों बाकी की वो चार कंपनीज हैं जिनको भी अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिला है अदर देन एफकॉम्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बिल्कुल ये भी अपना आईपीओ हमको लाते हुए नज़र आने वाले हैं मार्केट्स के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों बाकी आईपीओस को। तो देखिए यहाँ पर वेस्टर्न कैरियर्स का आज थर्ड डे है और अब 2 दिन और इशू अभी खुला रहेगा, तो भी काफ़ी समय है। 163 से 172 का प्राइस बैंड है, 87 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 492 करोड़ का इशू है, जिसमें से 400 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्ट होगा। अभी तक दोस्तों इशू को क्यूआईबी कैटेगरी से कोई खास पैसा नहीं मिला है, लेकिन एचएनआई कैटेगरी 10 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब कर चुकी है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 8.56 टाइम, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 14.95 टाइम्स, रिटेल कैटेगरी दोस्तों 12.23 टाइम्स के आसपास बढ़ चुकी है। एंड कुल मिलाकर 8.42 टाइम्स के आसपास ये जो इशू है वो अभी तक सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। तो कंपनी को अच्छा सब्सक्रिप्शन अभी तक रिसीव होता हुआ दिख रहा है, बट क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा 2 दिन और बाकी है, आज का दिन तो है ही, बट 2 डेज उसके बावजूद भी दोस्तों आप देखेंगे तो बाकी है, तो नो डाउट इशू के अंदर पैसा हमको मेजरली आखिरी दिन आता हुआ दिखेगा। देखते कितना भर पाता है। देन दोस्तों नेक्स्ट इशू आता है आर्केड डेवलपर्स आईपीओ। ये भी दोस्तों ओपन हो ही चुका था, आपको पता है कल, और ये भी 19 को बंद होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 3 आईपीओ ऐसे हैं जो आपको 19 को बंद होते हुए दिखेंगे। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 121 से 128 का प्राइस बैंड है, लॉट साइज है 110 शेयर का, कुल मिलाकर 410 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है पूरा का पूरा बीएसई एनएसई दोनों पर हमको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अभी तक यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्यूआईबीज ने 32% इस इशू को भरा है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी 22.26 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 16 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 33.32 टाइम्स। रिटेल पोर्शन में दोस्तों करीबन 17.98 टाइम्स के आसपास भरा है, कुल मिलाकर 13.98 टाइम्स ये जो इशू है वो अभी तक सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया है। देन दोस्तों आते हैं अगले इशू पे, जिसका नाम है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल। जी हाँ, इस आईपीओ को भी सेकंड डे है आज और ये भी दोस्तों बंद होता हुआ नजर आएगा 19 सितंबर। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 249 से 263 का प्राइस बैंड है, 57 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 777 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 500 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 277 करोड़ का। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है 24 रुपीज़ पर शेयर का, और बीएसई एनएसई दोनों पर हमको ये लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। अभी तक यहाँ पर दोस्तों क्यूआईबी का तरफ से कुछ पैसा नहीं आया है, बट एचएनआई कैटेगरी 15.23 टाइम सब्सक्राइब हुई है, और यहीं पे रिटेल जो कैटेगरी है वो 9 गुना तक बढ़ चुकी है। कुल मिलाकर रिटेल ने 2500 करोड़ के आसपास डाल दिए हैं। टोटल मिलाकर 7.94 टाइम्स के आसपास ये इशू सब्सक्राइब हुआ है, करीबन 4237 करोड़ इस इशू में आ चुके हैं, और ये भी आपको अच्छा सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। ज़रूर अगर आप देखेंगे कंपेरेटिवली बाकी के दो आईपीओ के सामने इस आईपीओ का साइज ज़्यादा बड़ा है, बट नो डाउट सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो सब इशू में अच्छा निकल कर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों आज एक और नया आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसका नाम है मानबा फाइनेंस। जी हाँ, ये एक नया मेन बोर्ड इशू है जो 23 सितंबर से 25 सितंबर तक ओपन रहेगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, करीबन 114 से 120 का प्राइस बैंड है, 125 शेयर का लॉट साइज है, बहुत छोटा इशू है, मात्र 150 करोड़ का, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। दोनों एक्सचेंजेस पर हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इसके अंदर 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबी के लिए, 35% रिजर्वेशन है रिटेलर्स के लिए, और 15% रिजर्वेशन है एचएनआई कैटेगरी के लिए।
देन उसके बाद 25 तारीख से जो नया मेन बोर्ड आईपीओ स्टार्ट होगा जिसका नाम है के आर एन माफ़ करिएगा के आर एन हीट एक्सचेंजर 25 से 27 तक ओपन होने वाला है। ये भी इशू 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ आया है। कोई भी इसका अगर आप देखेंगे प्राइस बैंड अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया, कर दिया जाएगा। पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने की एक्सपेक्टेशंस है। दोनों एक्सचेंजेस पर हमको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे रिजर्वेशन 50% है क्यूआईबी के लिए, 35% है रिटेलर्स के लिए और 15% है एचएनआई कैटेगरी के लिए। अब चलिए ग्रे मार्केट बात करते हैं। सबसे पहले मेन बोर्ड आईपीओस के, तो देखिए के आर एन हीट एक्सचेंजर आईपीओ का करीबन 215 रुपये पर भी करंट ग्रे मार्केट चल रहा है। बट याद रखिएगा अभी तक कोई प्राइस बैंड नहीं है। कई जगह पे बताया जा रहा है कि दोस्तों जो प्राइस बैंड है वो 220 रुपये हो सकता है। तो अगर उस हिसाब से देखते हैं तो नो डाउट दोस्तों ये एक बहुत शानदार तरीके का आईपीओ रह सकता है, राइट, अगर 220 का प्राइस बैंड निकल कर कहीं आता है। पर देखते हैं। देन अगला दोस्तों इशू आता है मानवा फाइनेंस। कोई ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल ग्रे मार्केट में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, नाउ क्लोज टू 77%। वेस्टर्न कैरियर्स 32.56% के आसपास का प्रीमियम है। आर्केड डेवलपर्स 67% के आसपास करंटली प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। और आज पीएन गडगिल की लिस्टिंग हुई, बहुत ही शानदार लिस्टिंग देखने को मिली। हमने जो कल बताया था एग्जैक्ट पिन पॉइंट लिस्टिंग 830 में आपको मैंने कहा था कि अपर एंड होने वाला है और बिल्कुल वहीं पर लिस्ट होता हुआ नजर आया। तो अपने आप में देखिए शानदार लिस्टिंग देखने को मिली पीएन गडगिल ज्वेलर्स की। अब बात करते हैं एसएमई इशूज़ पे, तो देखिए वॉल 3D एक ऐसे एसएमई इशू है जो 150 के प्राइस में से आया है। 25 करोड़ का इशू का साइज़ है। 23 सितंबर से 25 तक ओपन होगा। देन आता है रैपिड वॉल्स, एक ऐसे एसएमई इशू जो 222 रुपये के प्राइस में से आया है। कोई ग्रे मार्केट नहीं है। 30 करोड़ का इशू का साइज़ है। 23 से 25 तक ओपन होगा। देन अवेक्स अपैरल्स, ये भी एक बीएससी एसएमई इशू है जो करीबन कितना बड़ा इशू है आपको बताता हूँ, 1.92 करोड़ का, इतना बड़ा इशू है ये मतलब काफ़ी स्मॉल इशू है जो बेसिकली आता हुआ दिखा है। बाकी 20 सितंबर से 24 सितंबर तक ओपनिंग होने वाली है इस इशू की। देखते हैं क्या कर पाता है ये। देन अगला आता है दोस्तों एवी अंश टेक्सटाइल, एक ऐसे एसएमई इशू जो 62 रुपये के प्राइस में साथ आया है। इसकी कोई ग्रे मार्केट नहीं है। करीबन 26 करोड़ का इशू का साइज़ है। 20 से 24 तक ओपन होगा। देन अगला आता है एसडी रिटेल लोगो, एक ऐसे एसएमई इशू जो 65 करोड़ का है। 131 का प्राइस बैंड है। 20 सितंबर से 24 तक ओपनिंग है। देन अगला आता है बाइक वो ग्रीन टेक, एक एनएससी में इशू जो 62 रुपये के प्राइस में साथ आया है। 16 करोड़ का इशू का साइज़ है। 24 करोड़ का याद रखिएगा आईपीओ का साइज़ है। बाकी 20 से 24 तक ओपन होगा। देन अगला आता है फिनिक्स ओवरसीज, एक एनएससी में इशू है जो 15% का प्रीमियम है। 19 से 23 तक ओपनिंग है। 64 का प्राइस बैंड है। 36 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन कालाना इस्पाट, एक एनएससी में इशू जो 66 के प्राइस में साथ आया है। 15% का प्रीमियम है और 32 करोड़ का इशू का साइज़ है। देखते कितना बड़ा कर पाता है। 19 से 23 तक ओपनिंग रहेगी। देन अगला आता है पैरामाउंट स्पेशलिटी फोर्जिंग्स, एक एनएसएससी में इशू जो 59 रुपीज़ के प्राइस में बताया है। 32 करोड़ का इशू का साइज़ है। 17 से 20 तक ओपन होगा, हो चुका है मतलब 17 आज से ही। देन प्लेट्रो एनएसएससी में इशू, ये भी इशू ओपन हो चुका है और 19 तक ओपन रहेगा। 200 रुपये का प्राइस बैंड है। कोई ग्रे मार्केट नहीं है। देन एनवायरोटेक सिस्टम्स, एक एनएसएससी में इशू जो 30 करोड़ का है। 56 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है और 19 को ये भी क्लोज होता हुआ दिखेगा। देन डेक्कन ट्रांसकॉन, ये भी 19 को बंद होगा लेकिन अभी तक 22 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 51% का प्रीमियम है। 108 रुपये का प्राइस बैंड है। और देन अगला आता है पॉपुलर फाउंडेशंस, एक बीएससी एससी में इशू 37 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 13 से 19 तक आपको ओपनिंग देखने को मिली है। देन ऑसल डिवाइसेस, एक एनएसएससी में इशू जो क्लोज होगा और 19, बट अभी तक 16 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 70 करोड़ का इशू का साइज़ है। 68% का प्रीमियम है। देन सुडानी अकेडमी ऑफ फिनटेक इनेबलर्स, एक बीएससी में इशू जो 37.50% का प्रीमियम है इसका। बाकी 6 करोड़ का इशू का साइज़ है और ओपनिंग जो थी वो 12 को थी तो आज क्लोजिंग है, 17 को बंद हो जाएगा। देन इनोमेट एडवांस मटेरियल अलॉटमेंट आउट हो चुका है, कल हमको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। और आता है एक्सीलेंट वायर्स, इसकी भी लिस्टिंग है ऑन 19, कल नहीं है। देन ट्रैफिक्स कॉल, इस आईपीओ के साथ देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। इसको लेकर बीएसई में कंप्लेंट्स देखने को मिली और जैसे दोस्तों बीएसई में कंप्लेंट आई तो बेसिकली आज आईपीओ की लिस्टिंग होनी थी, बट अब उस लिस्टिंग को नेक्स्ट वीक तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों कि अगर आप एसएमई इशू में लगा रहे हैं तो सिर्फ ग्रे मार्केट को देख के नहीं, कंपनी को पढ़कर लगाए। ग्रे मार्केट हो सकता है कि 100% हो, 200% हो, इसकी भी ग्रे मार्केट 120% थी। बट जो हुआ है वो यही है कि दोस्तों अभी इसकी लिस्टिंग को अगले हफ्ते के लिए टाल दिया है। अब पता नहीं लिस्टिंग किस तरीके से होती हुई नजर आएगी क्योंकि बीएसई ने होल्ड पे रख दिया है इस इशू को। बाकी दोस्तों लिस्टिंग थी आज एसपीबी पॉलीमर की, मात्र 6% पर लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। तो यही लिस्टिंग थी एकमात्र। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।